उज्जैन के पास एक सुंदर सा गांव था जहां दो भाई लखन और विनोद रहते थे। दोनों भाई अनाथ थे। बड़े भाई ने शादी नहीं की थी और छोटे भाई का बीवी और बच्चा था। दोनों भाई में बहुत अटूट प्यार था। जहां भी जाते हैं दोनों साथ में जाते थे और दोनों साथ में खेती किया करते थे और खेत पर ही भोजन कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, विनोद गहरी नींद में सो रहा था। तब उसके सपने में एक साधु तालाब से निकाला और कहा, बेटा विनोद, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें मार देगा और सारी जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। यहाँ सुनकर विनोद घबरा जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और वहाँ सोचता है, लखन मुझे मारे उससे पहले मैं ही लखन को मार डालूंगा। अगले दिन खेत पर जाते समय दोनों कुएं के पास रुकते हैं और विनोद लखन को कुएं में धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। शाम को जब वहाँ अकेला घर लौटा है, भाई साहब, आप अकेले घर आए हैं। राजू के पापा कहाँ है? सुशीला बोलती रहती है पर विनोद कोई जवाब नहीं देता है। सुशीला अपने बच्चे को साथ में लेकर पूरे गांव में लखन को खोजती है। बाबा, आपने लखन को कहीं देखा क्या? भाई साहब भी कुछ नहीं बता रहे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं बेटा, मैंने लखन को नहीं देखा। मैंने विनोद को जरूर देखा था, पर वह अकेला ही था। वह देखती है कि कुएं के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं। वहां दौड़कर कुएं के पास जाती है। कुएं में लखन की लाश थी। सब मिलकर लखन को कुएं से बाहर निकालते हैं। राजू के पापा, आपको क्या हो गया? मैं और राजू आपके बिना नहीं जी पाएंगे। सुशीला भी अपने बेटे के साथ तालाब में कूदकर जान दे देती है। अब विनोद पूरी तरह अकेला रह जाता है। वहां अकेला गांव में घूमता रहता। उसका सुख चैन सब चला जाता है। समय गुजरता है। अब विनोद भी शादी कर लेता है। उसकी शादी एक लालची औरत से हो जाती है। एक दिन विनोद खेत पर काम कर रहा होता है। तब सीमा घर पर अकेली होती है। उसी समय उसका दोस्त उससे मिलने आता है। देखो सीमा, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। जितनी जल्दी हो सकता है विनोद को मार दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और सारी जमीन जायदाद हमारी होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आज ही मार दूंगी। खेत से आने के बाद विनोद आराम कर रहा होता है। उसी समय सीमा कुल्हाड़ी से उसे मार डालती है और जमीन खोदकर दफना देती है। अब सारी जमीन जायदाद की मालकिन वह बन जाती है।